हेलो बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ NMTC 2024 नाइन्थ एंड टेंथ. ओके, सो क्या दिया है क्वेश्चन में? Simon was given a number and asked to divide it by 120. He divided the number by 5, 6, 7 and got the 3, 2 and 2 as remainders respectively. The remainder when the number is divided by 120. Okay. सो मान लो बच्चों कोई नंबर है x, कोई एक नंबर है हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में x, जिसको 5 से हम डिवाइड करेंगे. सपोज क्वेश्चन गिवन रिमाइंडर 3 चाहिए. उसी नंबर को जब 6 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर 2. उसी नंबर को जब 7 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर 2. ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ऐसी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, वो हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हैं, CRT से. तो ये क्या होता है, आप चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम अब पहली बार आप लोग कुछ लोग सुन रहे होंगे, तो सिंपल है. मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझ में आएगा. ठीक है, ये जो नंबर हमें फाइंड करना है, इसको थोड़ा अच्छे से हम समझेंगे. देखो, हमें रिमाइंडर चाहिए 2. यहाँ मैं लिख रहा हूँ R. रिमाइंडर कितना चाहिए? 3 चाहिए. ठीक है, जब हम उसको 5 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो मैं यहाँ क्या ले लेता हूँ, 5 को तो छोड़ देता हूँ, मैं 6 और 7 ले लेता हूँ. ठीक है, 6 और 7 ले लेता हूँ. ओके, ये हो गया. उसके बाद यहाँ में और एक नंबर लेना पड़ेगा. वो कैसे और क्यों मैं बताता हूँ. उसके बाद रिमाइंडर हमें दूसरे स्टेप में क्या चाहिए बच्चों? 2 चाहिए. ठीक है, तो इसको डिवाइड करना है 6 से, तो मैं 5 और 7 ले लेता हूँ. तीसरा नंबर क्या लेना है मैं बताऊँगा आपको. उसके बाद हमें रिमाइंडर क्या चाहिए? तीसरी स्टेप में अगेन 2 चाहिए रिमाइंडर. फिर मुझे इसको डिवाइड करना है 7 से, तो मैं 5 और 6 ले लूँगा. और यहाँ क्या नंबर लेना है? देखो, अब इस नंबर को, ये जो नंबर है, अगर इसको व्हेन डिवाइडेड बाय 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ ये नंबर डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा. ठीक है, ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा. रिमाइंडर आपका 0. ये भी नंबर डिविजिबल बाय, ये आएगा रिमाइंडर 0. बस यहाँ पे बस ऐसी कंडीशन, ऐसा नंबर हमें लेना है जिससे हमारा रिमाइंडर जो है वो 3 आ जाए. ये ठीक है. अब यहाँ पे 3 रिमाइंडर कैसे आएगा? सेम अगर आप इसको बेटा इसी नंबर को 6 से डिवाइड करोगे, तो 6 से जब डिवाइड करोगे डिवाइडेड बाय 6, तो पहले केस में आपका 6 फैक्टर है तो रिमाइंडर 0. दूसरे केस में आपके पास 6 फैक्टर नहीं है. ठीक है, और तीसरे केस में आपके पास 6 फैक्टर, रिमाइंडर 0 आ जाएगा. बस यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जिससे आपका 6 से उस नंबर को डिवाइड करने के बाद 2 रिमाइंडर आ जाए और यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ जाए. उसके बाद जब इसी नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो देखो, पहले नंबर में 7 है फैक्टर, तो रिमाइंडर 0. दूसरे नंबर में 7 है, रिमाइंडर 0. तीसरे में हमें नंबर ऐसा क्या ले जिससे मुझे जो रिमाइंडर है वो 2 मिल जाए. ये है बस ओवरऑल इस क्वेश्चन का. ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अभी और अच्छे से समझ में आएगा. अब मुझे इस नंबर को जब मैं 5 से, यहाँ तो कोई सोचना ही नहीं, यहाँ रिमाइंडर 0 आना है, यहाँ रिमाइंडर 0 है. जब हमें 5 से डिवाइड करूँगा, पहला कंडीशन 5 है, 5 से डिवाइड करूँगा, यहाँ रिमाइंडर 0, यहाँ रिमाइंडर 0. ठीक है, अब मुझे यहाँ 3 रिमाइंडर चाहिए. अगर मुझे यहाँ 3 रिमाइंडर चाहिए तो यहाँ पे मुझे एक ऐसा x लेना पड़ेगा जो ये ओवरऑल इसको डिवाइड 5 से करने के बाद यहाँ रिमाइंडर मुझे 1 दे दे, क्योंकि फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर में भी मल्टीप्लाई हो जाता है. 3 1 जा 3. ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, इस नंबर को जब हम x जो नंबर है, पूरा नंबर को जब मैं डिवाइड करूँगा 5 से, यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, और मुझे रिमाइंडर 3 चाहिए, ये रिमाइंडर 3 चाहिए. तो मुझे यहाँ पे ऐसा नंबर लेना पड़ेगा कि ये सब तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 रिमाइंडर आ जाए. 1 क्यों? क्योंकि फिर ये 1 और ये इधर 3, 1 इंटू 3 रह जाएगा रिमाइंडर जो हमें चाहिए. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. चलिए, तो फिर सवाल अब इसमें यही है, ये x कैसे निकालेंगे. ये सिंपल है. 6 7 आपका 42 हो जाएगा. 42x को मैं जब 5 से डिवाइड करूँगा तो मुझे 1 रिमाइंडर चाहिए.
अब 42x, तो इसको हम 40x प्लस 2x लिख सकते हैं। 40x को जब डिवाइड करेंगे 5 से, रिमाइंडर 0 आएगा और 1 mod 5। ठीक है, अब x में ऐसा क्या लूँ जिससे 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो अगर 3 लेंगे x को तो 6 आ जाएगा। 6 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा 1 रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, सेम यहाँ y ले लेते हैं और यहाँ z ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, तो x आपका 3 आ गया। देन अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे वही बात, अब यहाँ पे जो है 2 रिमाइंडर चाहिए मुझे। ठीक है, कहाँ 6 से डिवाइड करना, 6 से डिवाइड करने के बाद यहाँ रिमाइंडर तो 0 ही आना है क्योंकि यहाँ 6 फैक्टर है, यहाँ रिमाइंडर 0 आना है क्योंकि यहाँ पे 6 फैक्टर है। ठीक है, और यहाँ मुझे रिमाइंडर 2 चाहिए। 6 से डिवाइड करने के बाद यहाँ रिमाइंडर 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तो फिर यहाँ पे मुझे 1 लाना पड़ेगा। 1 लिया तो फिर ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा 6 से डिवाइड करने के बाद, तो ये होगा 5 7 ज़ा 35। सो 35y है, इसको मैं 6 से जब डिवाइड करूँगा तो मुझे 1 रिमाइंडर चाहिए। अब ये 35y को मैं 30y प्लस 5y लिख सकता हूँ। अब 30y को डिवाइड करेंगे 6 से तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, 1 mod 6। ठीक है, अब मैं y की वैल्यू क्या लूँ जिससे मेरा रिमाइंडर 1 आ जाए 6 से डिवाइड करने के बाद। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। तो 25 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा कंडीशन पे आते हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद देखो, 7 से डिवाइड करने पर यहाँ फैक्टर 7 है, रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ 7 फैक्टर है, 7 से डिवाइड करूँगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यहाँ पे हमें सोचना है अभी कि ये जो नंबर है बच्चों, इसको जब मैं 1 रिमाइंडर लाऊंगा, ऐसा z का वैल्यू क्या लूँगा जिससे 1 रिमाइंडर आएगा, फिर ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। तो 6 5 ज़ा 30 z हो गया, 30 z 1 रिमाइंडर आना चाहिए 7 से डिवाइड करने पर, क्योंकि ये 1 रिमाइंडर आएगा तो ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। 2 मुझे रिमाइंडर चाहिए जब 7 से डिवाइड करेंगे। इधर तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इधर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ओके, जब 7 से डिवाइड करेंगे 28z प्लस 2z हो जाएगा, और 28 को जब 7 से डिवाइड करूँगा तब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे z की वैल्यू क्या होगी, 6 करेंगे तो -1 आ जाएगा, मतलब छोटा नंबर रहेगा। 6 5 ज़ा 30z, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे 8 ले लेंगे, 4 लेंगे z को, 8 हो जाएगा। 8 को जब 7 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर। तो इस तरह से बच्चों हमें x y z की वैल्यू निकाल ली। तो अब जो आपका नंबर जो बनेगा वो नंबर जो बनेगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 6 इंटू 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू वाई की वैल्यू है 5, प्लस 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू जेड की वैल्यू है हमारे पास 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें अभी x इज इक्वल टू, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू कितना है 6 इंटू 7 इंटू 3, तो ये आपका बच्चों 3 7 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब करेंगे हम 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा और 7 5 ज़ा 35, तो ये 350 हो जाएगा। अगेन ये 24 और ये 10, सो 240 आ जाएगा। ओके, अच्छा, अब ये जो नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर आ गया, बट हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। ठीक है, अब जो 5 से डिवाइड करेंगे, अच्छा इसको पहले ऐड कर लेते हैं हम, 378 है, प्लस 350 प्लस 240। ठीक है, ये आपका आ गया 968। ओके, और जो 5 से डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, और कौन सा नंबर है 6 है, 5 6 7, तो 5 6 7 जो है ये जो नंबर है बच्चों, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 6 30 इंटू 7, तो 210 आ जाता है। ठीक है, सो 210
इंटू अगर हम 4 करते हैं 210 इंटू 4 वो आपका 840 आ जाएगा। तो 968 में से माइनस करेंगे 128 आ जाएगा। ठीक है, सो प्लस में आ जाएगा 128। ठीक है, सो एक्स जो आपका आया वो 210 इंटू 4 प्लस 128। जो हमने कंडीशंस निकाली हुई है बच्चों, उसमें ये नंबर जो है सेटिस्फाई करे। ये तो रिमाइंडर 0 आएगा, 5 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो, 7 से रिमाइंडर। लेकिन जो आपको कंडीशन तीनों जो बोल रखी है वो सेटिस्फाई करने वाला ये आपका नंबर रहेगा 128। आप 128 को 5 से डिवाइड करो, 3 रिमाइंडर आएगा। 6 से डिवाइड करो आप इसको तो कितना रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। और 7 से जब डिवाइड करेंगे तब भी आपका 2 रिमाइंडर आएगा। तो जो आपको क्वेश्चन में पूछा है, अब वो जो स्मॉलेस्ट नंबर था बच्चों, हमने स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, अभी दिया नहीं क्वेश्चन में, लेकिन अब जो करेक्ट जो आंसर रहेगा वो स्मॉलेस्ट नंबर से लेके करेंगे, तो ऐसे इन्फाइनाइट नंबर आ जाएंगे बाय। सो द रिमाइंडर व्हेन इट डिवाइडेड बाय, वो जो नंबर था वो 128 आया। अब इसको हम अगर 120 से डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर रहा बच्चों 8। ओके, सो थैंक